दोस्तों मैं अखिलेश पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लेके मैथ फॉर यू पे। आज के वीडियो में हम जो क्लास 12 का M1 मैथ हुए है उसके जो एक्सरसाइज 1 है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कंजक्शन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है और ट्रूथ वैल्यू क्या होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, तो आपको ये अच्छे से समझेगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देगा। तो ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू, राइट। तो ये हमें देखना है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर है तो उसका हमें ट्रूथ वैल्यू पता करना है कि उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, राइट। तो पहला क्या है, पहला हमारे पास 5 + 4 = 13। एक्चुअली ये क्या हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, यस इट इज स्टेटमेंट और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। सॉरी 5 + 4 कितना 9 होता है, लेकिन इधर 13 है तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स, राइट। इसका ट्रूथ वैल्यू हमारे पास आ गया फॉल्स। उसको आप कैपिटल F से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो सेम हम इसके लिए करेंगे। अब देखिए x क्या हमारे पास वेरिएबल, x - 3 = 14। अगर मैं x का वैल्यू 17 रखता हूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। लेकिन अगर मैं x = 15 रखता हूँ या फिर 12 रखता हूँ तो क्या हमारे पास डिफरेंट, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। तो एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, एक ओपन सेंटेंस, राइट। इट इज़ नॉट स्टेटमेंट, इट इज ओपन सेंटेंस। तो इसको हम लिखेंगे नॉट स्टेटमेंट, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली ओपन सेंटेंस, राइट। सेम क्लोज द डोर, ये क्या क्लोज द डोर, जैसे कि मैंने इसका डेफिनेशन क्या था, स्टेटमेंट वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। क्लोज द डोर ये क्या ऑर्डर देने का काम कर रहा है, तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट नहीं होगा। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट। तो ये हमारे पास एक थ्योरम है, उसका ही एक थ्योरम का एक वाक्य है वो इधर दिया है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो वही दिया। तो इसका ये जो हमारे पास एक स्टेटमेंट है, तो इधर हम सेम इसके जैसे लिखेंगे एस इट इज स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू, इसका आ जाएगा हमारे पास इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, राइट। अब ये हमारे पास क्या है, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो वो सब हमारे उसको हम क्या स्टेटमेंट अज्यूम नहीं करते, राइट। तो ये भी हमारे पास एक जो गिवन एग्जांपल है हमारे पास, ये स्टेटमेंट नहीं है, राइट। तो इसको हम लिखेंगे नॉट स्टेटमेंट, राइट। तो आई होप आपको ये सब समझ गया होगा। अब हम जो ये एक्सरसाइज में इसमें सब यही है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राइट। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस है सिम्बॉलिकली, राइट। मतलब जो हमारे पास सेंटेंस दिया उसको हमें सिंबल के फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया है क्या है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, राइट। तो हम दो स्टेटमेंट हमारे पास, तो इसको हम अज्यूम करते हैं। लेट पी हमारे पास क्या है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, राइट। दूसरा हम क्यों अज्यूम करेंगे, वो क्या है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, राइट। चेन्नई इज आई है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, राइट। ये हमारे पास दो स्टेटमेंट। अब देखिए इसके अंदर कनेक्टिव क्या हमारे पास, इसके अंदर जो हमारे पास कनेक्टिव वो दिया है एंड, राइट। तो सिंपली हमें इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा हमारे पास, इसका रिप्रेजेंटेशन पी, इधर हमारे पास कनेक्टिव क्या है एंड का सिंबल आपको पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था। ये एंड होता है, ये और होता है, ये होता है इफ, देन का होता है
और जो हमारे पास डबल एरो रहता है ये किसका आता है, इफ एंड ओनली इफ, राइट। तो ये सब आपको पता होगा, तो ये आपको समझ गया सिंबल। इधर क्या हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्टूस, राइट। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर, तो हमारे पास दो स्टेटमेंट रहेगा। पहला क्या आएगा, एंगल इज एक्यूट। एक्यूट एंगल बोले तो जो हमारे पास ट्रायंगल रहता है उसके जो एंगल रहते हैं 90 डिग्री से छोटे रहते हैं, राइट। तो इसको हम पी कहेंगे, पी स्टेटमेंट। और क्यू हमारे पास क्या होता है, एंगल इज ऑब्टूस, राइट। तो हमारे पास अब यहाँ क्या, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर। जहाँ तक जब भी ऐसा स्टेटमेंट आता है वहाँ पे हम एंड का वापर करते हैं, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इधर हमारे पास एंगल इज नाइदर एक्यूट, तो नेगेशन पी, नॉर एक्यूट, तो वहाँ पे हमारे पास एंड आएगा, नॉर ऑब्टूस, राइट। तो यहाँ पे क्यू को हमने लिया क्यू, तो इसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये समझा होगा। नेक्स्ट क्या है, एक्स इज नॉट ए रैशनल नंबर बट ईच स्क्वायर इज एन इंटीजर। तो सेम पहले हम क्या करें, अज्यूम करेंगे पी एक्स इज इरेशनल नंबर, राइट। एक्स इज इरेशनल नंबर है। और नेक्स्ट क्या, इट्स स्क्वायर इज इंटीजर, तो क्यों हमारे पास क्या आएगा, इट्स स्क्वायर इज इंटीजर, राइट। तो ये हमारे पास दो आ गया, राइट। अब यहाँ पे बट है, जहाँ भी नाइदर नॉर रहा और बट रहा वहाँ पे हम एंड का वापर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास के एक्स इज नॉट इरेशनल, तो सिंपली हमारे पास यहाँ गया नेगेशन पी और इट्स स्क्वायर इज, बट का सिंबल है कनेक्टिव बट जहाँ रहता है वहाँ हम एंड लेते हैं, तो नेगेशन पी एंड क्यू, राइट। तो ये हो जाएगा इसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, राइट। आई होप आपको ये समझ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्या, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, राइट। ट्रूथ वैल्यू जब हम निकालते हैं उससे पहले हमें उसका सिंबॉलिक फॉर्म निकालना पड़ता है, उसके बाद हम ट्रूथ वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि हम इसके पहले वाले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो सिंबॉलिकली सिंबल में हम रिप्रेजेंट किए थे, उसके बाद हम इसको करेंगे, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, सेम लेट अज्यूम करेंगे पी एक स्टेटमेंट है, एक क्यू स्टेटमेंट, राइट। तो इसमें दो स्टेटमेंट को मिला के एक स्टेटमेंट बनाया गया है, तो उसको क्या, 4 इज ऑड नंबर, 4 इज ऑड नंबर और 1 इज प्राइम। तो क्यों हम अज्यूम करते हैं 1 इज प्राइम, राइट। तो इसका सिंबॉलिकली फॉर्म क्या होगा हमारे पास, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमारे पास P और Q, राइट। अब हमें इसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है। अब अगर सिर्फ इतना रहता 4 इज ऑड नंबर, तो ये हमारे पास इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आता, हमारे पास F आता, क्योंकि ये फॉल्स है। और सेकंड क्या है, 1 इज प्राइम, 1 इज प्राइम, उसका भी 1, जैसे कि आपको प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, वैसे नंबर जो एक से बड़ा हो और खुद से डिविजिबल हो, राइट, उसका कोई डिवाइजर नहीं होना चाहिए। तो ये भी फॉल्स है, इसका भी ट्रूथ वैल्यू F आएगा, राइट। तो सिंपली इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, P इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंस टू, अभी P क्या था हमारे पास, इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स था, F था, और Q जो हमारे पास उसका ट्रूथ वैल्यू क्या था, उसका और इसका भी F था। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, राइट। तो आई होप आपको ये समझा होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। तो सेम अज्यूम करते हैं P Q, राइट। तो P हमारे पास क्या है, 64 इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। और Q हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर, 46 इज प्राइम नंबर। P अब हम इसको सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे। चलो इसका पहले, इससे पहले हम ट्रूथ वैल्यू भी लिख लेते हैं। इसका ट्रूथ वैल्यू 64 इज अ प्राइम नंबर, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यस, क्योंकि उसका हम स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ट्रू।
और ये क्या है 46 इज प्राइम नंबर, जैसे कि आपको पता है 46 का डिवाइजर 23 है, ये 2 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास ये। अब इसका सिम्बोलिकली हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, P एंड Q, राइट। ये इसका सिम्बोलिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमें इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है, राइट। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली P एंड Q इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे इक्विवेलेंस टू, पहला स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू था, दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास क्या आएगा फॉल्स, ये राइट। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा हमारे, आपको मैंने वो कंजक्शन डिसजंक्शन ये जो जितने भी हमारे पास कनेक्टिव थे उसके बारे में मैंने अच्छे से डिटेल से पिछली वीडियो में बनाया हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको ये समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। आई होप आपको ये समझ रहा होगा। तो सिंपली अगर एंड का टेबल है, डिसजंक्शन का टेबल है, उसमें कोई भी एक वैल्यू अगर फॉल्स है तो ओवरऑल वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, राइट। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारे पास P एंड Q, राइट। आई होप आपको ये सब समझ रहा होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वो क्या है, इफ द स्टेटमेंट P Q आर ट्रू स्टेटमेंट एंड R एंड S आर फॉल्स स्टेटमेंट देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू, राइट। सिंपली जहाँ P है वहाँ T लिखना है, जहाँ Q है और R है वहाँ हम उसकी जगह पे हमें F लिखना है, राइट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, P मतलब क्या, ट्रू स्टेटमेंट, इसकी जगह पे मैं T लिखूँगा और ये और का सिंबल है Q क्या दिया है वो भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू, एंड R क्या हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसकी जगह पे हम F लिखेंगे, राइट। अब आपको अगर एंड का टेबल याद होगा तो आप इजीली बता सकते हैं P एंड मतलब ट्रू एंड F क्या आता है हमारे पास, अगर एनी वन इज फॉल्स देन ओवरऑल रिजल्ट इज फॉल्स, राइट। तो ये एंड का होता है, तो सिंपली ये जो ब्रैकेट है इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, राइट। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा हमारे पास, F आ जाएगा, राइट। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा ओवरऑल, राइट। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, P इम्प्लाइज Q, तो सिंपली P की जगह पे T लिखेंगे, P की जगह पे T लिखेंगे, इम्प्लाइज इक्विवेलेंस करके लिखेंगे, सॉरी, राइट। इक्विवेलेंस टू P इम्प्लाइज, P की जगह पे T, Q की जगह पे T, और ये हमारे पास क्या है R की जगह पे ये फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास इम्प्लाइज यस भी फॉल्स है, राइट। तो ओवरऑल क्या हो जाता है, आपको अगर इफ देन का टेबल याद होगा कंडीशनल का तो इजीली बता सकते बोथ आर ट्रू देन ओवरऑल रिजल्ट आर ट्रू, और ये हो जाएगा। और सिंपली अगर इजीली आप ऐसे भी लिख सकते हैं T और when both स्टेटमेंट आर फॉल्स देन ओवरऑल रिजल्ट आर ट्रू, ये किसके लिए है, जब हम कंडीशन में कंडीशनल इफ देन जिसमें आता है उसके लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रू, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास ट्रू, तो ये किसके इक्विवेलेंस से हो जाएगा, ये ट्रू के इक्विवेलेंस हो जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो देखते हैं। हमारे पास ये जो हमारा नेक्स्ट है सिंपली Q क्या है, Q की जगह पे हम T लिखेंगे एंड R की जगह पे हम F लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमें बोला है जो R और S है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, P और जो Q है वो ट्रू स्टेटमेंट है, और अभी नेगेशन P हमारे पास ट्रू है लेकिन उसका हमें नेगेशन लेना, राइट। एंड इसकी जगह पे हम सिंपली F लिखेंगे। अब ये आपको इजीली पता है, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगा F, और नेगेशन T क्या होता है, ये भी F होता है हमारे पास, एंड F, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ओवरऑल F एंड आपको डिसजंक्शन का टेबल अगर याद होगा तो आप इजीली बता सकते हैं F फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है हमारे पास, फॉल्स ही होता है F और F, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारे पास ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा किसके इक्विवेलेंस हो जाएगा, F के इक्विवेलेंस हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये सब समझ गया होगा। आज के लिए इतना ही।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।